हेलो दोस्तों, सुप्रभात, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आज हम बात करेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें से एसएससी हो चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, उनमें एक या दो क्वेश्चन बनते हैं, या तो राष्ट्रपति से बनेंगे या राज्यसभा या लोकसभा से बनते हैं। तो देखो, मैं आज पार्लियामेंट्री सिस्टम आपको बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा। अगर आपने वीडियो को स्टार्ट किया है तो पूरा वीडियो देखें, और अगर अच्छा लगे तो लाइक करना नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, संसद, अब राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये क्या होते हैं? संसद की तीन पार्ट होते हैं। देयर आर थ्री पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों से मिलकर क्या बनती है? हमारे भारत की पार्लियामेंट बनती है। अब हमारे भारत की संसद की बात करते हैं। इसकी आकृति क्या है? बात करते हैं पहले आकृति की। तो इसकी आकृति है वृत्ताकार। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि आकृति का पूछ ले तो आकृति क्या है? वृत्ताकार है। और इसका स्ट्रक्चर किसने बनाया था? एडविन लुटियस और बर्टन ने। इतना ये पता होना चाहिए आपको कि एडविन लुटियस ने इसका स्ट्रक्चर बनाया था। आकृति वृत्ताकार है, एडविन लुटियस ने इसका स्ट्रक्चर बनाया। अब विश्व के देशों की संसद के हम नाम पढ़ेंगे। ये भी काफी बार कभी कभी एसएससी में पूछा जाता है कि नेशनल असेंबली कहाँ की संसद है, पीपुल्स असेंबली कहाँ की है, नेसेट कहाँ की है, डाइट कहाँ की है। तो ये हम सारी बातें करते हैं। देखो, पीपुल्स असेंबली है वो कहाँ की है? वो है पाकिस्तान की। तो आपको प्रश्न पूछ ले कि पाकिस्तान की असेंबली यानी संसद का नाम क्या है? तो नेशनल असेंबली। अब बात करते हैं पीपुल असेंबली। ये कहाँ की? ये है मिस्र की। तो पीपुल असेंबली कहाँ की है? ये है मिस्र की। और मिस्र को किस नदी का वरदान माना जाता है? तो वो माना जाता है नील नदी का। और इसे इजिप्टी भी कहा जाता था। और यहाँ पे तो क्या है, वो जो पिरामिड किसके प्रसिद्ध है? वो मिस्र की पिरामिड प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं नेसेट। अब नेसेट कहाँ की संसद है? तो नेसेट है इजराइल की। नेसेट कहाँ की है? इजराइल की संसद है। संसद। अब डाइट की बात करते हैं। डाइट कहाँ की है? जापान की। डाइट कहाँ की है? जापान की। तो नेशनल असेंबली पूछे पाकिस्तान की, पीपुल्स पूछे तो मिस्र की। मिस्र किसका वरदान है? नील नदी का। नेसेट पूछे इजराइल की, और डाइट पूछे तो जापान की। और संसद की आकृति की क्या है? वृत्ताकार है। एडविन लुटियस ने इसका स्ट्रक्चर बनाया था। अब आगे बात करते हैं, और भी संसद है। जैसे संसद की बात करते हैं, जैसे संसद कहाँ कहाँ की है? जैसे कांग्रेस या कांग्रेस भी बोलते हैं। कांग्रेस संसद कहाँ की है? तो वो है यूएसए की। कहाँ की है? यूएसए की। राष्ट्रीय जातीय दल, राष्ट्रीय जातीय दल या राष्ट्रीय जातीय संसद, ये कहाँ की है? बांग्लादेश की है। बांग्लादेश की है। तो ये पता होना चाहिए। अब बात करेंगे हम पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में। तो देखो, पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करते हैं। तो इसके पार्ट कितने होते हैं? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों से मिलकर क्या बनती है? संसद बनती है। तो देखो, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल राष्ट्रपति की बात करते हैं। तो पहले संसद देखो, संसद कौन से आर्टिकल के तहत है? कि भारत में संविधान के अंदर लिखा है कि हमारी एक भारतीय संसद होगी, तो वो है 79। आर्टिकल में बहुत कंफ्यूजन होती है, मैं आर्टिकल भी साथ में लेके चल रहा हूँ। आर्टिकल 79। अब देखो, राज्यसभा क्या होता है? उच्च सदन होता है। उच्च सदन। तो देखो, नाम उच्च है तो आर्टिकल आप पता होना चाहिए कि आर्टिकल हमेशा क्या होगा? निम्न होगा। तो आर्टिकल इसका होगा 80। देखो, 79 के बाद 80 तो आता है 80। फिर लोकसभा को हम निम्न सदन कहता है। ये कभी भी भंग किया जा सकता है, निम्न सदन। तो इसका आर्टिकल क्या होगा? ये होगा आर्टिकल 81। तो देखो, निम्न सदन है तो आर्टिकल क्या होगा? ज्यादा होगा। तो आर्टिकल 81। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की।
तो राष्ट्रपति हमारे भारत के संविधान में लिखा है कि हमारा एक राष्ट्रपति होगा भारत का, तो वो है आर्टिकल 52। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब बात करेंगे राष्ट्रपति की बात करते हैं। तो देखो पहले राष्ट्रपति की बात करते हैं। ये तो पता हो गया कि भाई राष्ट्रपति आर्टिकल 52 के तहत होगा। अब राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए वो बात करते हैं। तो पहले देखो, पहली होनी चाहिए कि भाई भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक। भारत का नागरिक होना चाहिए। फिर दूसरी बात करते हैं कि भाई राष्ट्रपति के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। 35 वर्ष आयु न्यूनतम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? न्यूनतम। तो ये भी काफी बार पूछा जाता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है। तो 35 वर्ष होनी चाहिए। फिर राष्ट्रपति पद या स्वीकार करने या उससे पहले कोई भी लाभ के पद पर न हो, कोई लाभ का पद न हो, लाभ का पद न हो। तो मुख्य मुख्य 3 चीजें हो गई। भारत का नागरिक हो, 35 साल क्या होनी चाहिए, न्यूनतम होनी चाहिए, कोई भी लाभ के पद पर न हो, और लोकसभा के क्या हो, सदस्य होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य हो, लोकसभा का सदस्य। ये 4 चीजें हो गई। अब बात करेंगे राष्ट्रपति की क्या है, विशेषताएं क्या होती है। अगर राष्ट्रपति बन जाते हैं भारत के अंदर तो क्या विशेषताएं हैं उनकी, तो मैं वो विशेषताएं बताता हूं। ये तो रिक्वायरमेंट हो गई, क्या क्या होना चाहिए। अब बात करेंगे भाई राष्ट्रपति की विशेषताएं क्या है। अगर राष्ट्रपति बनते हैं तो क्या होता है। अब देखो, राष्ट्रपति क्या है, भारत का पहला प्रथम नागरिक होता है। अगर कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बन गया तो प्रथम नागरिक भारत का, प्रथम नागरिक। फिर बात करते हैं कि राष्ट्रपति और क्या है, तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर, तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर। अब अगर आप चाहते हो कि भाई तीनों सेनाओं के में देखो, जो आर्मी है, आर्मी दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये किया जाता है 15 जनवरी को। ये भी कभी कभी पूछा जाता है। एक मैं नेवी का भी बताता हूँ कि भाई नेवी डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, वो 4 दिसंबर को किया जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर बात करते हैं आगे। अब विशेषताएं और बताता हूं। तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं। अब देखो कि जो राष्ट्रपति है वो क्या होता है, आयकर से मुक्त होता है। अपने पद पर होता है तब आयकर से मुक्त होता है। आयकर से मुक्त, आयकर से राष्ट्रपति मुक्त होता है। फिर बात करते हैं राष्ट्रपति को क्या होता है, निःशुल्क आवास की व्यवस्था होती है। राष्ट्रपति के लिए आवास की व्यवस्था, राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन दिया जाता है। हाँ, और कार्यकाल कितना होता है। कार्यकाल की बात करें तो ये होता है 5 वर्ष का। यदि कार्यकाल की बात करते हैं 5 वर्ष का। तो राष्ट्रपति के लिए आवास की व्यवस्था होती है, राष्ट्रपति भवन। फिर बात करते हैं रुपए कितने होते हैं। तो मासिक वेतन, 1 महीने का वेतन कितना होता है राष्ट्रपति का, 5 लाख रुपए। कितना होता है, 5 लाख रुपए। अगर दोस्तों वीडियो देख रहे हो तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। 5 लाख रुपए क्या होता है, राष्ट्रपति का वेतन होता है। अब फिर और विशेषताओं की बात करते हैं कि राष्ट्रपति और क्या क्या कर सकते हैं। तो मैं रफ कर रहा हूं, देखो और राष्ट्रपति क्या क्या कर सकते हैं। जैसे राष्ट्रपति क्या है, लोकसभा और राज्यसभा को, लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन कौन बुलाता है, राष्ट्रपति।
लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाए जाते हैं। ठीक है, तो लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति। अब मोस्ट चीज जो कि पूछी जाती है कि राष्ट्रपति नियुक्ति किन की करते हैं? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। देखो, राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं तो पहले देखो, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। फिर प्रधानमंत्री के मंत्री परिषद होते हैं, मंत्रिमंडल होते हैं, उनकी भी कौन करता है? राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर मंत्रिमंडल की भी क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं। तो ये तो मोटा मोटी बात हो गई प्रधानमंत्री की। फिर बात करते हैं चुनाव आयुक्त की। तो चुनाव आयुक्त के जो मेंबर होते हैं उनकी भी कौन करता है? उनकी भी राष्ट्रपति क्या करता है? नियुक्ति करता है पैनल। तो देखो, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल, चुनाव आयुक्त, इन सब की कौन करता है? राष्ट्रपति। फिर बात करते हैं यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी। आर्टिकल 315 के तहत एक भारत की जो है यूपीएससी जो होगा कि भाई यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हमारे भारत की क्या है? एक एजुकेशनल है जो कि प्रोवाइड करवाएगी या पेपर करवाती है। और आर्टिकल ये कहाँ पे? ये 315 के अंदर कार्य करती है। ठीक है, आर्टिकल 300। और अभी इसके हेड कौन है? वो है मनोज सोनी। हेड की बात पूछ ले तो मनोज सोनी। ये करंट का क्वेश्चन, ये हो गया यूपीएससी का। तो यूपीएससी के पैनल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। फिर बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज की। सर्वोच्च न्यायालय की। सर्वोच्च न्यायालय की कौन करते हैं? तो वो करते हैं राष्ट्रपति। और कौन से आर्टिकल के तहत कि हमारा सर्वोच्च न्यायालय होगा? तो वो आर्टिकल हो गया 124 कि हमारे भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। फिर सर्वोच्च न्यायालय के जज की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। और बाकी जजों की नियुक्ति किसके अनुसार होती है? राष्ट्रपति। और जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो मिलकर क्या करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। फिर राज्यपाल की, हर राज्य का एक क्या होगा? राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, वो भी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। तो राज्यपाल आर्टिकल किसके तहत काम करता है? वो हो गया 214 कि हमारा एक राज्यपाल होगा। सॉरी, हाँ 200 नहीं होगा, 153। तो 153 के अनुच्छेद है उसके अंदर दिया गया है कि हमारे राज्यों में क्या होगी? राज्यपाल नियुक्त किए जाएंगे 153। तो देखो, नियुक्ति किन की करता है? राष्ट्रपति नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल की, चुनाव आयुक्त की, यूपीएससी के चेयरमैन की, और सर्वोच्च न्यायालय की, राज्यपाल की। और अब बात करते हैं अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। मैं जो मोस्ट को लिखा रहा हूं महान्यायवादी। और आर्टिकल किसके तहत आता है महान्यायवादी? तो वो आर्टिकल हो गया 76। तो हमारे भारत का महान्यायवादी होगा, अटॉर्नी जनरल होगा, वो होगा आर्टिकल 76। और बाद में क्या होता है कि एक एडवोकेट जनरल भी होता है। वो कहाँ पे होता है? वो राज्यों के अंदर होता है। एक होता है एजी, एडवोकेट जनरल। ये कहाँ पे होगा? ये राज्यों के अंदर होता है। अब देखो, इतना सारा मैंने पढ़ाया आपको राष्ट्रपति के बारे में। तो देखो, राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाए जाते हैं। राष्ट्रपति नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, चुनाव आयुक्त, यूपीएससी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की, राज्यपाल की, महान्यायवादी की और एडवोकेट जनरल की। अब बात करते हैं कि भाई राष्ट्रपति और क्या क्या कर सकता है। तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। लोकसभा को भंग राष्ट्रपति कर सकता है, लोकसभा भंग। और ये अब तक कितनी बार हो चुका है? 8 बार हो चुका है। ये अब तक कितनी बार हो चुका है? 8 बार हो चुका है। ये मोस्ट क्वेश्चन है लोकसभा के अंतर्गत। अब बात करेंगे हम आगे। देखो, मैं थोड़ा बता देता हूँ कि अभी राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है। तो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये तो थे फर्स्ट। और वर्तमान की आपको बात पूछे तो वर्तमान में अभी राष्ट्रपति कौन है? ये रफ कर रहा हूं मैं।
अभी देखो वर्तमान में कौन है, ये तो फर्स्ट हो गए, वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू जी श्रीमती, ये क्या है, पहली भारत की आदिवासी महिला है जो राष्ट्रपति बनी है। तो वर्तमान में पूछे तो वर्तमान में भी ये है। कितवें नंबर की है, तो 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनी है, ये भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए। और कहाँ की, ये एनडीए की है, एनडीए सरकार की बनी है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। अब थोड़ा बहुत बात करते हैं, अब आगे जैसे राज्यसभा है, तो राज्यसभा की हम बात करते हैं। तो मैंने टोटल आपको राष्ट्रपति से रिलेटेड सारी बातें बताई है, तो बात करेंगे हम। जैसे मैंने एक चीज और बता देता हूँ, जैसे वर्तमान में अभी कौन है, ये पूछा जाता है कि भाई वर्तमान में भी सुप्रीम कोर्ट के जज कौन है, तो वो है, पहले तो देखो ये है चंद्रचूड़। ये कौन से 50वें नंबर के हैं, 50वें क्रम के हैं। और आपको ये पूछ ले कि भाई 48वें नंबर के कौन थे, तो ये रमन्ना थे, रमन्ना थे। फिर अगर 49 के पूछ ले तो ये थे अभी यू ललित, यू ललित। देखो नाम वैसे फुल फॉर्म बड़ी होती है, लेकिन आप ऐसे शॉर्ट में याद रख सकते हो, यू ललित। तो ये तीनों मैंने आपको करवाए। और बाद में आपको पूछ ले कि महिला न्यायाधीश कौन थी, फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट की महिला न्यायाधीश, तो वो थी फातिमा बीबी, फातिमा। तो ये आपसे पूछा जाता है कि फर्स्ट जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी महिला न्यायाधीश कौन थी, तो फातिमा बीबी। और वर्तमान में पूछे चंद्रचूड़, वो 50वें नंबर के हैं। और 48वें नंबर के पूछे तो रमन्ना हो गई, एनवी रमन्ना हो गए। और 39वें पूछे यू ललित हो गए। अब बात करेंगे हम फर्दर आगे, आगे चलेंगे, राज्यसभा के अंतर्गत पढ़ेंगे क्या है क्या नहीं है, राज्यसभा कितनी सीटें होती है, सारा पढ़ेंगे अब आराम से। अब देखो राज्यसभा की बात करते हैं। देखो अब मैंने बता दी कि आर्टिकल किसके अंतर्गत आएगी राज्यसभा की, भारत में राज्यसभा है, तो ये हो गया आर्टिकल 80। अब 80 क्यों आया, क्योंकि ये उच्च सदन है, तो आप पता होना चाहिए कि भाई उच्च सदन है तो आर्टिकल छोटा आएगा। तो ये ट्रिक बस यही है और कुछ नहीं है। ये उच्च सदन और स्थायी सदन है, कभी भी भंग नहीं होता। ये क्या है, स्थायी सदन है। अब मैं वो डीपली पढ़ा रहा हूं, लेकिन क्या करूं, इसी से क्वेश्चन बनेगा। स्थायी सदन है और उच्च सदन है, आर्टिकल 80 के अंतर्गत काम करता है। अब बात करते हैं राज्यसभा का सदस्य होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। अब भाई सदस्य बनना है तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी वो भी देखते हैं। तो देखो सदस्य होने के लिए वही भारत का नागरिक तो भाई होना ही चाहिए। भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक, भारतीय नागरिक। ट्रिक से याद कराऊंगा, भारतीय नागरिक होने चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर आयु कितनी होनी चाहिए। अब इसमें कंफ्यूजन होती है भाई लोकसभा की आयु और इसकी आयु कितनी होती है, तो आयु होती है इसमें 30 वर्ष। अब भाई अब ऑब्वियसली बात है उच्च सदन होगा तो आयु भी उच्च होनी चाहिए, सबकी अनुभवी होनी चाहिए, तो ये हो गई 30 ईयर्स। अब बात करते हैं कार्यकाल की। अब देखो उच्च सदन है तो कार्यकाल भी क्या होगा, ज्यादा होगा, तो 6 ईयर्स, 6 ईयर्स। तो ये चीजें हो गई। फिर बात करते हैं कि कार्यकाल तो गया, और हर 2 साल के अंतर्गत, हर 2 साल में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। तो ये काफी बार पूछा जाता है कि भाई राज्यसभा में क्या है, सेवानिवृत्ति कब होती है, कितने सदस्यों की होती है, तो 2 साल में 1/3 सदस्य क्या होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं। सेवानिवृत्त होते हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि हर 2 साल में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। कार्यकाल भी एक बार पूछा गया कि राज्यसभा कार्यकाल कितना होता है, तो 6 साल होता है। और आयु भी पूछी गई, आयु भी क्या है, पूछी गई है कि 30 साल होती है। भारतीय नागरिक होना चाहिए, 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। और बाद में देखो कोई भी लाभ के पद पर ना हो,
लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो, या दिवालिया या पागल घोषित भी नहीं होना चाहिए कि भाई पागल है, पागल का क्या करेंगे हम, पागल और दिवालिया ना हो, यानी पूरा ही फकीर नहीं हो, पागल या दिवालिया घोषित ना हो। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है। तो ये तो हो गई राज्यसभा से। अब सीटों की बात करते हैं। अब सीटों से रिलेटेड बहुत ही क्वेश्चन बनता है, बढ़िया एकदम। अब देखो राज्यसभा की टोटल सीटें हैं 250। कितनी है? 250। तो राज्यसभा की सीटें कितनी है? 250। अब बात करते हैं इनका डिवाइडेशन क्या है। इतना ही याद रखना है कि भाई 250 है, उसमें से 12 सदस्य या 12 सीटें हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? उनकी नियुक्ति करेगा हमारा भारत का राष्ट्रपति। हमारे भारत के प्रेसिडेंट 12 सीटों की नियुक्ति करते हैं। बस इतना याद रखो आप, बाकी मेरे पे छोड़ो। 12 सीटें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा। किन क्षेत्रों के अंदर? जो भारत के पॉपुलर व्यक्ति होते हैं, जैसे शिक्षा के अंदर, कल्चर यानी संस्कृति के अंदर, संस्कृति के अंदर, और भी जैसे शांति या और भी चीजें होती है, शिक्षा, संस्कृति, और जितनी भी कल्चर एक्टिविटी होते हैं, एक्टर्स भी हो सकते हैं, तो कला संस्कृति भी हो सकती है। कला, जैसे कला के अंदर एक्टर आ गए, तो ये सारी चीजें नियुक्ति कौन करता है? ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। फिर बात बची अब 233 ही तो बचे सदस्य बाकी, या 233 सीटें बची, आई थिंक इतनी बचेगी। सॉरी, ये तो होती है कुल सीटें। अब देखो अभी वर्तमान में कितनी है, तो ये है 245। वर्तमान में कितनी है? 245। और उनमें से 12 सीटें नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। और राज्यों के लिए बाद में कितनी बचेगी? राज्यों के लिए बचेगी 233। हाँ, राज्यों के लिए कितनी बचेगी? 233। तो ये संघ द्वारा तय होती है, ये संघ द्वारा तय होती है कि कितनी सीटें कहाँ कहाँ होंगी। अब मैं थोड़ी सी बात बता देता हूँ आपको सीटों से लेके, कि भाई राजस्थान में सीटें कितनी हैं। राजस्थान में राज्यसभा की सीटें हैं 10। बात करते हैं सबसे ज्यादा, सर्वाधिक कभी कभी पूछ लेता है भाई सर्वाधिक कहाँ पे। अब आपको पता है कि यूपी क्या है, यूपी में ज्यादा है राज्यसभा लोकसभा, तो ये है 31। कहाँ पे है सर्वाधिक? 31। और बात करते हैं गोवा में न्यूनतम है 1 सीट। राज्यसभा की कितनी सीटें? 1। और जो 7 सिस्टर्स, सप्त भगनी देश है, 7 देश है, उनमें भी क्या है? 1-1 सीटें है। तो इतना आप याद रखना। मैंने सीटों के बारे में आपको बताया कौन नियुक्ति करता है, तो 12 राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। अब आगे बात करते हैं सभापति की, कि भाई राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपसभापति कौन होता है। ये सारी बातें हम डिटेल से पढ़ते हैं। देखो इनसे भी एक क्वेश्चन बनता है। बात करते हैं सभापति की, तो देखो मैं पूरा निचोड़ बताऊंगा। सभापति कौन होता है? तो वो होगा उपराष्ट्रपति। अब उपराष्ट्रपति के बारे में सारी चीजें बता देता हूं। देखो उपराष्ट्रपति, अब भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल हो गया 63। 63 आर्टिकल के अनुसार हमारे भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ये है बात। बाद में बात करते हैं कि वर्तमान में अभी कौन है। वर्तमान में अभी है जगदीप धनखड़। थोड़ा गलत हो सकता है नाम, देख लेना। जगदीप धनखड़ जी, तो श्रीमान जगदीप धनखड़ जी। अगर व्यक्ति की बात पूछे तो ये 16वें व्यक्ति है। कितने व्यक्ति हैं? 16वें व्यक्ति है। अब बात करते हैं कि भाई पहले जो थे राज्यसभा के सभापति, पहले कौन थे फर्स्ट? तो ये थे राधा कृष्णन।
और इनके जन्मदिन पर ही क्या बनाया जाता है, शिक्षक दिवस बनाया जाता है 5 सितंबर को। देखो मैंने कितनी कवर करवा रहा हूँ आपको चीजें। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो अब देखो मैंने क्या बताया, उपराष्ट्रपति आर्टिकल 63 के अंदर होता है। वर्तमान में जगदीप धनखड़ कितने हैं, 16 नंबर के हैं। और फर्स्ट कौन से, राधा कृष्णन थे, स्वामी वो राधा कृष्णन थे, उनके जन्मदिन पर ही क्या मनाया जाता है, शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो ये हो गए। अब बात करेंगे कि भाई उपराष्ट्रपति क्या होता है। अगर उपराष्ट्रपति ना हो तो क्या होगा, अगर राज्यसभा में उपराष्ट्रपति न हो तो क्या होता है, तो उपसभापति होता है। क्या होता है, उपसभापति का पद होता है, उपसभापति। अगर उपसभापति